respect to y, I will have area between curve and y axis. तो उल्टा हो जाएगा जब हम y को यानी इक्वेशन ऑफ y यानी y इज इक्वल टू समथिंग को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आता है एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस. And exactly in the similar manner, if you rearrange the very same equation and make x the subject, now x is equals to something, and you integrate this with respect to y, then you will obtain the area between the same curve and the y axis. ठीक है. अच्छा, इसका भी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रूफ, जैसे कल हमने किया था बिल्कुल उसी तरीके से. अच्छा जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू हैव अ लाइन y is equals to 2x plus 1. ठीक हो गया. और एग्जामिनर आपको कहता है कि 1 से लेकर, लेट्स सपोज दिस इज द 9 ओवर हियर, 1 से लेकर 9 तक का जितना शेडेड रीजन है वो कैलकुलेट करें. तो अभी जब आपको ये वाला सारा एरिया कैलकुलेट करना होगा, now this is the area between the line and the y-axis. तो उसके लिए I need to rearrange this equation and make this equation of x. तो x को basically subject बनाना है. So x को जब आप subject बनाएंगे, it is going to be y minus 1 equals 2x, and x is basically equals to y minus 1 over 2. या फिर आप इसको कह सकते हैं 1/2y minus 1/2. डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया है दोनों ऊपर वाली टर्म्स के साथ. So x is equals to 1/2y minus 1/2. Now let's integrate this with respect to y. इसको integrate करेंगे with respect to the variable y. This is going to give us the area between the graph and the y-axis. So इधर से आपके पास आ जाएगा area, and 1/2y की इंटीग्रेशन होगी बेटा आपके पास 1/2y² over 2 माइनस 1/2 की इंटीग्रेशन होगी जस्ट 1/2y. जब आप x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है दैट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द कोफिशिएंट, सॉरी द वेरिएबल x. अभी हम y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन में साथ में y आएगा. तो ये इसको अगर आप सिंपलीफाई करके लिखेंगे, अच्छा लिमिट्स भी अप्लाई करनी है 1 से लेकर, सॉरी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया मैं, लिमिट्स अप्लाई करेंगे हम 1 से लेकर 9 तक. अच्छा, इसको अब आप करें जी, ये हो गया y² over 4 माइनस y/2 1 से लेकर 9 तक. इसमें जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे, मैं इधर लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 9² over 4 माइनस 9/2 माइनस उसी इंटीग्रेटेड फंक्शन में लोअर लिमिट पुट कर लेंगे 1² over 4 माइनस 1/2. तो ये आपके पास आ जाएगा 81/4 minus 9/2. Whatever the answer is, we subtract 1/4 minus 1/2 out of it, and the answer is 16 squared units. We can work out the very same area by using the, अच्छा ये तो मैंने आपको बताया, this is how we work out the area by integrating x. Now let's just check कि क्या वाकई इसका एरिया 16 आता है. So if you look carefully, this is a right angle triangle. If I want to work out the area of this triangle, so I need to do the 1/2 into base into height. Base height perpendicular होनी चाहिए. So if this is 8, so 1 से लेकर 9 तक कितना लेंथ है आपके पास? 8. I need this particular value. So y value 9 पे x क्या होगा? That is going to be the height of this triangle. Y value 9 put करेंगे 9
इसमें पुट करें 9 माइनस 1 8, 8/2 आपके पास 4 आ जाता है, तो दिस इज बेसिकली 4। सो बेसिकली 8 टाइम्स 4। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम आंसर। सो दिस वाज माय पॉइंट हियर। यहाँ तक समझ में आया? इजी। अब एरिया बिटवीन द कर्व एंड वाई एक्सिस की क्या जरूरत पड़ी है? कभी कभी कुछ इक्वेशंस ऐसी आ जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें आप जब उसको रीअरेंज करें तो वो ज़्यादा आसान होता है उसका एरिया एज कंपेयर टू आप ओरिजिनल हालत में उसको उसका आप एरिया कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल अभी हम एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ, बल्कि एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं बल्कि। एक सेकेंड। नहीं, इट्स नॉट स्नैपिंग इनटू द कर्व। वेट अ मिनट। यस, ठीक हो गया। यस, ठीक है। अच्छा जी, एग्जामिनर आपको कहता है जी कि शेडेड एरिया निकालें एंड द एग्जामिनर हैज प्रोवाइडेड यू विद द equation 3y equals to 2x minus 1. This is the equation of line, and the equation of curve is given you as y squared equals to 2x minus 1. ठीक हो गया? अब आपने बेसिकली क्या करना है, एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस में से डिसाइड करना है कौन सा करें। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो आपने ये वाला शेडेड एरिया निकालना है। If you are going for area between the curve and x-axis, now this equation is such, for example, इसकी ये लेट्स अच्छा ये लिमिट है इसकी ये वाली जो दैट इज 1/2। ठीक है, आपने एक और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है इसका, वो निकाल के देखते हैं क्या आता है, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, अगर आप एक्स एक्सिस के साथ करते हैं तो आपको एक तो वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं करना, ये याद रखना है। हम किसको इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया आता है बेटा, वाई को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको स्क्वायर रूट लेना है। अब जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो आपके पास आएगा प्लस बी एंड माइनस बी। सो यू रिमेंबर द पॉजिटिव रूट ऑफ this is the upper part of the graph and the negative root of this is the lower part of the graph। ठीक है, हमने जब इसको इंटीग्रेशन करनी होगी तो हम पॉजिटिव पार्ट लेंगे बिकॉज आई एम डीलिंग विद द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द ग्राफ। एक तो ये बात, अगर मैं इसको एक्स सब्जेक्ट बना लेता हूँ तो फिर तो आसान काम हो गया। फिर तो मैं सिर्फ ये वाली यहाँ से लेकर 0 से लेकर वट एवर दिस लिमिट इज 5 तक, तो उसमें ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा। बट अगर मैं ये पॉजिटिव पार्ट वाला काम नहीं करता, तो अगर आप लेट सपोज ये 9 आता है ये वाला, ये वैल्यू, तो आप लिमिट जब 1/2 से लेकर 9 पुट करेंगे तो आपके पास ये एरिया भी आएगा और ये एरिया भी आएगा। तो हमें बड़े ध्यान से देखना है इसमें कि आपको किस तरीके से लेके चलना है इस क्वेश्चन को। वी विल बी डीलिंग विद द पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स इफ आई वांट टू इंटीग्रेट वाई। ठीक है, तो सॉरी पॉजिटिव रूट ऑफ 2x-1। अगर मुझे y को इंटीग्रेट करके एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस निकालना है, सो दैट आई शुड हैव ओनली दिस पार्ट ऑफ द एरिया। फिर उसमें से इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये एरिया बिटवीन द लाइन एंड द कर्व जो है वो बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस, ये हम इसको माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया आ जाए। अगर आपको वाई एक्सिस के साथ करना है तो आपके पास एक तो ये लिमिट आ गई 0, वट एवर दिस वैल्यू ऑफ वाई इज, लेट सपोज 3 है या 9 है, जो भी आती है, लेट सपोज इट इज 3। तो एरिया बिटवीन द लाइन एंड द वाई एक्सिस ज्यादा है आपके पास, आप वो निकालें, माइनस द एरिया बिटवीन द कर्व
एंड द वाई एक्सिस, इसको बीच में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा. सो वट एवर मैथड सूट्स यू, गो फॉर इट, बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल हाउ वी आर डीलिंग विद इट. अगर इसमें ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, अगर आप प्लस माइनस दोनों को साथ लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम आएगा. वैसे तो दोनों को साथ में इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल है, डेफिनेटली एट अ टाइम आप एक ही को इंटीग्रेट करेंगे, तो उस चीज के हिसाब से फिर आपने ध्यान से देखना है. तो लेकिन अगर दो को भी इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ज़ाहिर है, तो आंसर तो दो ही आएंगे, एक ऊपर वाले का एरिया होगा और एक नीचे वाले का. हमें ऊपर वाला चाहिए, ये वाला पार्ट. क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन? नो सर. नो सर. चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं जरा अटेम्प्ट कि कैसे होगा ये. So first of all, I'm going to solve the two equations simultaneously in order to find out the value of x or the value of y. बताएं जी किस तरीके से इसको करें हम. y square is equal to 2x minus 1. Y square is equal to 2x minus 1. This is the equation of curve. And this point in here is 1 by 2. हाँ जी, तो पहले इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है जी. तो एक काम करते हैं, इधर से दो तरीके हैं, या तो दोनों में x को सब्जेक्ट बना लें या इधर y को सब्जेक्ट बना लें. लेकिन जब y को सब्जेक्ट बनाएंगे अगेन याद रखना प्लस माइनस ये आएगा, तो फिर अकॉर्डिंगली इसको हमें डील करना पड़ेगा. सो इट्स बेटर कि हम एक काम करते हैं, यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाते हैं, वट एवर द वैल्यू वी गेट वी विल प्लग इट इनटू दिस वन. सो y स्क्वायर equals 2x minus 1. This is one equation. डबल चेक कर लो, ये इक्वेशन है, बिल्कुल ये इक्वेशन है. अच्छा जी, दूसरी इक्वेशन है आपके पास y equals 2x minus 1 over 3. So I'm going to plug in this value of y to this equation. So 2x minus 1 over 3 and then the whole square equals 2x minus 1. अब जब आपने इसको ऊपर आपके पास आ जाएगा 4x square a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करके मैंने एक्सपैंड कर लिया. नीचे आपके पास आता है 9 जो कि राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 9 टाइम्स 2 इज 18, 9 टाइम्स 1 इज 1. सो लेट्स जस्ट ब्रिंग ऑल द टर्म्स टुगेदर. माइनस 4x माइनस 18x प्लस 1 इक्वल्स 2. यहाँ से अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा 4x squared minus 22x plus 2 equals to 0. So x will be equals to negative 22 plus minus root of negative 22 squared minus 4ac and then whole divided by 2a. So x equals, and let's just solve this. Okay, 4 minus 22 and 2. One of the value of x is, okay, 0.0925 and another value of x is 5.408. यही आ रही है बेटा, चेक करें कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ मेरे से. एक सेकंड चेक करता हूँ. 4 minus 22 and 2. Y square is equals to 2x minus 1 बिल्कुल, और एक है 3y is equals to 2x minus 1. ये 1/2 क्यों दिया हुआ है फिर? क्योंकि एक 1/2 आनी चाहिए. यस सर, यही आ रहा है. यही तो आ रही है. यस. फिर यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है शायद. सो y y is equals to, सर ये मल्टीप्लाइड 9 तो वो 1 नहीं ओके हुआ, ओके 9 ओके नहीं ओके ओके, हुआ. मल्टीप्लाई बाय 9 था ना, बिकॉज 3 स्क्वायर, तो you wrote 1. यस.
9 2s are 18 and 9 1s are 9 आएगा यहाँ पे। तो ये बेसिकली इधर +9, so we have 10 over here। अभी सही आ रहा है, पूरा हूँ दूँ। एक आ गया 1/2 और दूसरी वैल्यू आ गई 5। यस, अभी ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन था ना कि ये 1/2 है, ये हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने लगा मिस्टेक है। ठीक हो गया। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक 1/2, एक तो उसने बताया हुआ था इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका, तो दूसरा जो है ये आपके पास 5 आ गया। ठीक है, अब हमने बेसिकली इनको इनकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इस पे सेविंग करते हैं। तो ये काम तो हम पहले करते आ रहे हैं। अच्छा जी, अब इंटीग्रेट करते हैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व को। तो इक्वेशन ऑफ कर्व है आपके पास y² इज इक्वल टू 2x माइनस 1। सो y इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट ऑफ 2x माइनस 1, जिसको हम पॉजिटिव 2x माइनस 1 होल पावर 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हमने इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको देगा एरिया बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस फ्रॉम 0 टू सॉरी फ्रॉम 0.5 to 5। Okay, this is going to give you the area। अच्छा, एरिया आपके पास ये आ जाएगा 2x - 1 होल टू पावर 1/2 + 1 आ जाएगा 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 ऊपर चला गया, और साथ में बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गया, और इसमें यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी आपके पास 0.5 से लेकर 5 तक, 0.5 से 5 तक। ये आ जाएगा एरिया अंडर दी कर्व। ये कितना, अच्छा अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे। अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करूँगा, लेकिन एग्जामिनर को हमने शो जरूर करना है कि हमने लिमिट्स पुट की हैं। सो एरिया इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह 5 माइनस 1 पावर 3/2 ओवर 3, फिर माइनस लोअर लिमिट 2, 0.5 माइनस 1 ओवर 3। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है बेटा यहाँ से? इंटीग्रेशन of 2x minus 1 power 1। अच्छा जी, 0.5 से लेकर 5 तक। अच्छा जी, यहाँ से आंसर आ गया बेटा हमारे पास 9 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस। अब आगे एरिया ऑफ अंडर द लाइन एंड द एक्स एक्सिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आप जरूर इसको इंटीग्रेशन से करें, ठीक हो गया, बट पेपर में आप इसको ट्रायंगल के एरिया से भी कर सकते हैं। सो आपके पास ये लेंथ होगी 4.5, आपको x की वैल्यू 5 पे आप कर्व में भी पुट कर सकते हैं, लाइन में भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑन द कर्व एंड ऑन द लाइन इज वेल। सो x की वैल्यू 5 इसमें पुट करेंगे तो 5 2 10, 10 माइनस 1 9, सो 9/3 3 आ जाता है। तो ये बेसिकली पॉइंट है आपके पास 3। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ टाइम्स 4.5 टाइम्स 3, ये आ गया आपके पास 6.75। तो जो शेडेड एरिया है आपके पास, ये एरिया ऑफ कर्व हो गया, ये एरिया ऑफ लाइन, एरिया अंडर लाइन आ गया, तो शेडेड एरिया हो जाएगा 9 माइनस 6.75, एंड द आंसर इज 2.25 स्क्वायर यूनिट्स।
यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस एनी सर। क्वेश्चन? ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी बेटा, अभी मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे पास, लेट्स सपोज आपके पास एक पेज है, लेट्स सपोज दिस इज द पेज, ठीक है, और इसको मैं ऐसे 3D घुमाता हूँ। मैं, आपको ये पेज है, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट नजर आ रहा है। अगर मैं इसको 3D घुमाता हूँ और इसको एक बहुत स्पीड में घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या शेप बनेगा? अगर फॉर एग्जांपल इसके साथ मोटर लगा दिए, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये वाला, या चलो जिधर भी है, सेंटर पे भी है अगर है, लेकिन अभी हम यही समझते हैं ये बिल्कुल एज पे ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। इसके ऊपर ये बहुत तेजी से घूम रहा है कि, तो जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको दूर से देख रहे हैं तो आपको एक ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा, आपको एक 3D शेप नजर आ रही है। अब मुझे बताएं वो कौन सी 3D शेप होगी? सर बाउल। सॉरी सॉरी, ये मैंने कैमरा ऑफ हुआ हुआ था, आई डिडंट रियलाइज। ये देखें, दिस इज द पेज, ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओवर हियर। ये इसके अराउंड घूमता है, अपने एक्सिस के अराउंड। और लेट्स सपोज एक हाई स्पीड मोटर लगी हुई है जिसकी वजह से इसका आरपीएम बहुत ज्यादा है। अब आरपीएम बहुत ज्यादा होने की वजह से यू वोंट बी एबल टू सी कि एक पेज रोटेट हो रहा है इस एक्सिस के अराउंड। आपको एक 3D शेप नजर आएगी, और वो 3D शेप क्या होगी? मेरा क्वेश्चन ये है, इमेजिन करें। सर सिलेंडर। वो सिलेंडर होगा। वो क्या होगा? सिलेंडर। तो इसी तरीके से जब भी कोई एरिया है, उसको जब आप रोटेट करते हैं, ठीक है, तो वो एक 3D इंप्रेशन देता है। उस 3D इंप्रेशन में जो भी शेप बनेगी उसका वॉल्यूम निकालना है। वो भी अभी आज आज हमने वो देखना है। ठीक हो गया? ये हमारा आखिरी हिस्सा है इसका। नेक्स्ट है बेटा वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, जिसको वॉल्यूम ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हैं, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन बोल लें या फिर वॉल्यूम ऑफ रोटेशन बोल लें। पहले मैं आपको फॉर्मूलाज लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। लिखें बेटा, रोटेशन 360 डिग्रीज अबाउट एक्स एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस जो है वो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। एक्स एक्सिस के अराउंड कोई चीज ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। सो रोटेशन 360 डिग्रीज अबाउट एक्स एक्सिस, उसका फॉर्मूला देखें बेटा। आसान फॉर्मूला है, याद करने के लिए मैं जिस मैनर में लिख रहा हूँ उसी तरीके से। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, हम y को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है बेटा? y को इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया। क्या आता है? एरिया आता है। हमें वॉल्यूम चाहिए तो हम वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और इसकी जो भी इंटीग्रेशन आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई के साथ। किसके साथ? पाई के साथ। एरिया, y को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आता है एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस। वाई स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो रोटेशन या रेवोल्यूशन अबाउट x एक्सिस आपके पास आएगा। इसी तरीके से if you want to work out the value of rotation 360 degrees about y-axis, so the formula is going to be integration from y limits। इसमें y limits लगेंगी, ठीक है। इसी तरीके से पीछे भी जब हम y एक्सिस के साथ हमने वॉल्यूम अगर एरिया निकालना है तो उसमें y लिमिट्स लगती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर y लिमिट्स लगेंगी y एक्सिस की, y1 से लेकर y2 तक, और इसमें x को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी x स्क्वायर को। जब सिर्फ x होता है उसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास आता है एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द y एक्सिस। अब x स्क्वायर को जब करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा
अबाउट वाई एक्सिस, और फिर जो भी आएगा मतलब यहाँ से जो भी आंसर आता है उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज गोइंग टू गिव यू द वॉल्यूम। ये फार्मूला याद कर लें, ठीक है। अब हर शेप, शेड, हर लाइन कुछ ना कुछ आपको देगी। अब मेरे आपसे एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाई एक्सिस and this is x-axis and this is just a line, single line, ठीक है। लाइन को हम सिर्फ पॉजिटिव साइड पे रखते हैं फिलहाल के लिए। अब इसको मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाऊंगा तो क्या शेप बनेगी बेटा? सिर्फ लाइन को, एक लाइन को मैं शेड करवा रहा हूँ, रोटेट करवा रहा हूँ एक लाइन को। एक लाइन को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहा हूँ एंड दिस टू द रेडियस है। शाबाश, सिलेंडर बनेगा बेटा, ये सिलेंडर बन जाएगा। एक्स एक्सिस के अराउंड ये पूरी लाइन इस तरीके से रोटेट करेगी तो ये क्या शेप बनेगी बेटा? सिलेंडर। ये लाइन जब रोटेट होके 180 का एक 180 डिग्री की रोटेशन लगाएगी तो सिर्फ ऊपर से ये नीचे आ जाएगी, ये 180 की रोटेशन होगी, ये यहाँ तक पहुंचेगी और इस दौरान तक जनाब अली उसने एक रोटेशन यानी मतलब अभी सिर्फ आधा चक्कर जो कि 180 डिग्री का बनता है वो काटा है। फिर उसके बाद ये अगली 180 करेगी तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको ये देखिए, ये लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। लेट्स सपोज द थंब इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द लाइन अप है। अब जब मुझे इसको रोटेट करवाना है, ये 180 की रोटेशन हुई, ये नीचे आया, अनदर 180 ये ऊपर आया, तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। तो जब इसके आपको वॉल्यूम ऑफ रोटेशन, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ रोटेशन से मुराद है आपके पास ये जो एरिया है ये भी पूरा जब रोटेट करेगा तो सेम सिलेंडर बनेगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब आपसे ये क्वेश्चन है, कौन बताएगा? मेरे पास अब अगेन एक और स्ट्रेट लाइन है ऐसे, इसको एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाएंगे तो क्या बनेगा? क्या शेप ओरिजिनेट होगी? सर कौन? कौन बनेगी, शाबाश। ये तो एक्सिस के ऊपर स्टक है, ये वाला पॉइंट यू रोटेशन लगाएगा, बाकी भी पॉइंट उसके हिसाब से लगाएंगे तो आपके पास एक कौन ओरिजिनेट होगी। समझ में आया बेटा? अशफकार, समझ में आ रहा है? हफ्सा, रिदा, अली? सर आ रहा है सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन एक और बताएं। ये ब्लू से मैंने एक्सिस बनाए हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। रेड से एक लाइन ऊपर है, एक लाइन नीचे है, और एग्जामिनर आपको कहता है कि अच्छा, अब जब ये वाला शेडेड पार्ट रोटेट होगा तो क्या चीज बनेगी? सिर्फ पूरा शेडेड पार्ट, मतलब पहले मैंने आपसे एक लाइन का पूछा था, अब मैं आपसे पूरा शेडेड पार्ट पूछ रहा हूँ। सर पॉट जैसी एक शेप में पाइप। ये भी सिलेंडर बनेगा बेटा। लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको एक्स एक्सिस के अबाउट जब भी उसको रोटेट करेंगे क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। अब ये सिलेंडर एक ऐसा होगा, देखें बेटा, जब सिर्फ ऊपर वाली लाइन थी, चलिए इसी पे एक्सप्लेन करता हूँ। जब सिर्फ ऊपर वाली लाइन थी तो आपके पास ये सिलेंडर आ रहा है, ये जो सामने आपके ड्रॉ हुआ है। अब मैं एक और लाइन है यहाँ पे इस तरीके से, और एग्जामिनर कह रहा है इसकी भी रोटेशन है। जब इसकी भी रोटेशन ड्रॉ होगी तो वो आपके पास नीचे वाली साइड पे यहाँ आएगा और उसका एक चक्कर आपके पास जाएगा ये
ये कंप्लीट राउंड है। और अगर एग्जामिनर दो लाइंस के बीच वाला पार्ट शेड करके है और उसकी रेवोल्यूशन का एरिया, सॉरी, उसकी रेवोल्यूशन का वॉल्यूम मांगता है शेडेड पार्ट का, तो आपसे एक सिलेंडर जिसके अंदर से ये वाला हिस्सा हॉलो है बीच में से, उसका माना, जैसे ये आपके पास रिम बन जाता है बेसिकली ये साइड। यानी अगर इसको आप इस साइड से देखेंगे, टॉप व्यू आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये रिम है सॉलिड और ये बीच में से खाली है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? नहीं समझ आया? यस सर, आ गया समझ। ठीक है। सो नाउ इफ यू लुक केयरफुली, मेरे पास अभी दो पेन नहीं है। चले मैं एक अपने यहाँ पे साथ फिंगर लगा लेता हूँ और एक के साथ पेन रख लेता हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट भी कर सकें। ठीक है। ये पेन टॉप पे है, तो जब ये रोटेट करेगा तो सिलेंडर जो बनेगा मींस जहां जहां पेन होगा दैट इज गोइंग टू बी द आउटर सरफेस। ठीक है। ये बीच में खाली जगह है। दिस इज द एक्सिस। ओके। दिस इज द दिस इज द एक्सिस है, दिस लाइन व्हिच यू कैन सी। इसके अराउंड इसको रोटेट करना है। ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, अभी भी इधर इतनी खाली जगह है। ये जब एक और रोटेशन पूरी करेगा ऐसे वापस अपनी जगह पे आएगा तो बीच वाला पार्ट हॉलो होगा। बाकी जहां जहां उसने रोटेट किया सॉलिड, वहां पे आपके पास रिम बन जाएगा। ओके। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं जी बेटा। बस वॉल्यूम ऑफ रोटेशन में इतना सही कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर आपको कहता है आपके पास लेट्स सपोज इसका हमने अभी डिस्कस किया है कि आपके पास कोन शेप बनेगी। ठीक है। सो ये पूरा रोटेट करेगा और एग्जामिनर आपको कहेगा कि ये वॉल्यूम ऑफ रोटेशन अबाउट 360 निकालें। ये जो फॉर्मूला आपको लिखवाया है ये 360 की रोटेशन का फॉर्मूला है। ठीक है। अगर वो 180 की रोटेशन का वॉल्यूम मांग लेता है तो 360 वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहां से जो भी आंसर आएगा उसको आधा कर दें। वैसे ऐसा सवाल आज तक आया नहीं है बट सिंपल, डेफिनेटली मैथ तो वो पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 3x। ठीक हो गया। ये आपके पास ओरिजिन है एंड लेट्स सपोज दिस पॉइंट हेयर इज 4। ठीक है। मतलब लाइन का जो ये वाला पार्ट बनता है दिस इज वर्टिकली अबव 4। अब वो आपको कहता है कि जी इसका आप वॉल्यूम ऑफ रोटेशन, वॉल्यूम ऑफ रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब अंडरस्टूड है 360 वाला ये। ठीक है। सो एक्स एक्सिस के अबाउट जब भी रोटेशन होती है द फॉर्मूला इज v इक्वल्स पाई x लिमिट्स। चलने पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। x1 x2 y स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट करना है। किसको? y स्क्वायर को। इस चीज का खास ध्यान करना है बेटा आप लोगों ने। y को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हम, y स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। सो y स्क्वायर एंड देन with respect to x. Now let's just plug in the values. So v, या तो पहले y स्क्वायर सेपरेटली निकाल लें नहीं तो डायरेक्ट इसी के अंदर पुट करें। पाई x1 is 0, x2 is 4। यही है ना लिमिट्स बेटा, 0 से 4। और y आपके पास है 3x, इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। लें जी फॉर्मूले में हमने डाल दिया, अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है इसकी। y इज इक्वल टू पाई 0 से 4 9x स्क्वायर dx इंटीग्रेटेबल फॉर्मेट में आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। पाई 9x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी 3x क्यूब्ड। ऐसा ही है, 0 से 4। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे। पाई
पहले इसी इंटीग्रेटेड फंक्शन यानी दिस पार्ट, इसके अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे, पाई तो बाहर है ना, उसका कुछ मसला नहीं है। तो 3/4 ये अपर लिमिट पुट की, माइनस लोअर लिमिट, अच्छा जी अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब 192, so v is equals to 192 pi. This is in exact value। अगर आपको इसकी नॉट, अगर एग्जामिनर मेंशन नहीं करता कि एग्जैक्ट वैल्यू दें, तो 192 टाइम्स पाई आपके पास आता है 603.19 क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम है तो वो क्यूबिक यूनिट्स में होगा। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 603 लिख लेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. All clear. सारा क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं जो पहले मैंने केस डिस्कस करा था आपसे। एक लाइन ऊपर है, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू 5, और एक लाइन है y इज इक्वल टू 3। अब ये 0 है, एंड लेट्स सपोज हमने यहाँ तक 10 बनता है और ये एरिया शेड हुआ हुआ है। एग्जामिनर आपको कहता है जी शेडेड एरिया जो है इसका 360 की रोटेशन का वॉल्यूम निकालें। तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है, इसको, इसका बेसिकली इस लाइन का वॉल्यूम निकालेंगे आप, एरिया मतलब इस लाइन से जो वॉल्यूम बनेगा पूरा, माइनस इस लाइन से जो वॉल्यूम बन रहा है, क्योंकि ये वाला अंदर वाला एरिया आपने वॉल्यूम सॉरी माइनस करना होगा फिर। समझ आया? इसका वॉल्यूम वॉल्यूम 1 कह देते हैं, इसका वॉल्यूम वॉल्यूम 2 कह देते हैं। वॉल्यूम 1 माइनस वॉल्यूम 2, ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा? ऊपर वाली लाइन का, नीचे वाली लाइन का? ऊपर वाली लाइन की ज्यादा वॉल्यूम बनेगा, वो बड़ा सिलेंडर बनेगा, उसके वॉल्यूम में से ये छोटे वॉल्यूम वाला माइनस कर देंगे, तो सिर्फ शेडेड पार्ट का वॉल्यूम निकल आएगा। क्लियर? चलें अभी एक Yes, क्वेश्चन और sir. डिस्कस Clear. करते हैं। हाँ जी बच्चा, ये शेडेड पार्ट है। एग्जामिनर कहता है जी इसका लेट्स सपोज अच्छा ये तो 0 हो गया पहला इंटरसेक्शन जो है, ठीक है। लेट्स सपोज एग्जामिनर आपको कहता है आपको जो गिवन है वो है सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ कर्व, यही दो चीजें गिवन है, और एग्जामिनर आपको कहता है इसकी वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन निकालें विद एक्स एक्सिस। तो कैसे निकालेंगे? एक्स एक्सिस के साथ इसका वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकलेगा? बताएं, स्टेप्स बताते जाए पहले क्या क्या करना है। Sir, पहले limits के लिए we will equate these both equations and find the two values of x. शाबाश, पहले हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे लाइन को और कर्व को, ठीक हो गया। और साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, एक्स वैल्यूज या वाई वैल्यूज? Sir, x values. एक्स वैल्यू, क्योंकि हम
एक्स एक्सिस के अबाउट उसकी रिवोल्यूशन देख रहे हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे फॉर एक्स कोऑर्डिनेट्स। स्टेप 2 बताया जी। फिर क्या करेंगे? अच्छा, सामने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। लेट सपोज लेट दिस बी एज 10, फॉर एग्जांपल ये 10 आता है। नेक्स्ट क्या करेंगे? सर हम इक्वेशन ऑफ लाइन है उसका स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन ऑफ कर्व के स्क्वायर को विद द लिमिट्स और पाई से मल्टीप्लाई शाबाश, करेंगे। शाबाश। देखिए, वॉल्यूम ऑफ लाइन ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ कर्व कम है। ठीक है, जब ये रोटेट करेगा इस एक्स एक्सिस के अबाउट तो इसका वॉल्यूम ज्यादा बनेगा, जबकि ये वाला पार्ट जब रोटेट करेगा एक्स एक्सिस के अबाउट तो इसका वॉल्यूम कम बनेगा। ठीक है, ओके। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन करना, पाई टाइम्स 0 से लेकर 10 तक लाइन के स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है एक्स 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 के रिस्पेक्ट से। इससे आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम फॉर लाइन, वॉल्यूम फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ लाइन। थर्ड स्टेप में हम करेंगे पाई टाइम्स 0 to 10 कर्व की इक्वेशन के स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम फॉर द कर्व। फिर फाइनली हम जो शेडेड पार्ट का वॉल्यूम है उसके लिए हम वॉल्यूम फॉर द लाइन माइनस वॉल्यूम फॉर द कर्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? यस सर क्लियर। चले, मैं इसका होमवर्क आप लोगों को देता हूँ। मैं एक वर्कशीट शेयर करूंगा, उसका क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखते जाए बच्चों। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, बल्कि मैं क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, डायरेक्ट ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा। जो जो आपने होमवर्क करने हैं वो कर लीजिएगा। बेटा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्योर का सिलेबस खत्म हो गया है। एक चीज रह गई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में फौरन से डिस्कस कर लेंगे। हमारा प्योर खत्म हो चुका है। मंडे से हम मैकेनिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक सैटरडे आज है, तो मतलब कल है, उसको छोड़ के हर सैटरडे को आपका प्योर का प्री मॉक होगा। उस सैटरडे तक फ्राइडे की जो क्लास है, बल्कि एक काम करते हैं, अब आप मुझे मशवरा दें बेटा। एक ऑप्शन ये है, मैं मंडे से मैकेनिक स्टार्ट कर दूं, जो कि बन रहा है 26 Feb। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं 4 मार्च से मैकेनिक स्टार्ट करूं, जो कि नेक्स्ट मंडे है, और फॉलोइंग वीक में हम सिर्फ और सिर्फ प्योर के डिफरेंट क्वेश्चंस करें। आप बताएं। अली दिलावर आप क्या कहते हैं? चलें पूछ पूछ के कर लेते हैं। अली आप क्या कहते हैं? सर मुझे लगता है कि ये जितनी जल्दी मैकेनिक्स खत्म कर लेते हैं तो सही है। तो तो आप कह रहे हैं मंडे को, इधर आपका हाँ, वोट मंडे है। को ही। चलें, एक वोट इधर आ गया। आयशा वक्कार आप क्या कहती हैं? Sir, first option. आप भी कह रही हैं मंडे को, ठीक हो गया जी। हफ्सा मंसूर आप क्या कहती हैं? Sir, I say start mechanics and probably finish it as soon as possible. ठीक हो गया, वैसे तो जीत गया है, लेकिन चले बाकियों की राय जान लेते हैं क्या है। रिदा? Sir, first. फर्स्ट जीत गया इसलिए या शी हर्ट साइकोलॉजी है, या वाकई आपने फर्स्ट ही कहना